वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ। आइए इस वीडियो में आपके सिलेबस की एक पोम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन को स्टडी करें। बट बिफोर आई कुड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग each and every just each and every line of the first two stanzas of the poem. First of all, I would like to tell you a little, or I would like to give you some important pieces of information about the poet of this poem, that is Frederick Ogden Nash. Remember, my dear learners, this is the name of this poet, Frederick, F-R-E-D-E-R-I-C, Frederick Ogden, O-G-D-E-N, Ogden Nash, N-A-S-H, Nash. This poet was actually born on 19th August, remember, 1902, and died on 19th May 1971. Remember, this piece of information can be proved very, very important in the due course of time. So, this poet was born on 19th August 1902, died on 19th May 1971. This poet is an American poet. This poet was actually known, or even today is known for his light, humorous poem. Even the New York Times, the famous magazine of America, had quoted or had declared him the most humorous, just a kind of a poet, or the poet who had produced the most humorous kind of poems in his lifetime. This very particular poem that we are going to discuss in detail is also a very humorous poem. ये जो पोम है डियर लर्नर्स, ये भी एक बहुत ही ह्यूमरस पोम है, बट क्या है, ये एक बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज भी कन्वे करती है। तो ये कुछ पोएट के बारे में रहा। अब ये जो पोम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पोम को पढ़ाने से पहले दो स्टैंजास को मैं आपको बताना चाहूँगा ये किस तरह की पोम है। ये माय डियर लर्नर क्या है? बैलेड है, B-A-L-L-A-D, बैलेड। Ballad is a form of poetry, like lyric, like sonnet, like ode, like elegy, epic, so on and so forth, my dear learners. तो जैसे epic है, जैसे sonnet है, जैसे elegy है, ठीक उसी तरह एक फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है जिसे हम कहते हैं बैलेड, B-A-L-L-A-D, बैलेड। जनरली जो बैलेड होती है उसको हम कहते हैं अ शॉर्ट नरेटिव पोम इन अ शॉर्ट नरेटिव जस्ट यू कैन से अ शॉर्ट नरेटिव, just a short narrative, you can say that a short narrative story, you can say this. Ballad is a short narrative, you can say poem that actually narrates a story. बैलेड में हमेशा जनरली क्या होता है कि एक स्टोरी नरेट की जाती है, कोई ना कोई एक स्टोरी नरेट होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है दैट द बैलेड इज जनरली composed in quatrain, Q-U-A-T-R-A-I-N, quatrain. Then now what is quatrain? Quatrain is a 4 lines stanza. एक 4 लाइन की जो स्टैंजा होती है उसे हम कहते हैं क्वाट्रेन। तो बैलेड हमेशा क्वाट्रेन में लिखी रहती है। बैलेड इज अ शॉर्ट नरेटिव पोम। ये एक तरह की नरेटिव पोम यानी कि एक स्टोरी
को बताने वाली पोम होती है। जैसे इस पोम में भी जो है पोएट इज नरेटिंग अ स्टोरी ऑफ अ ड्रैगन, एक ड्रैगन की स्टोरी को नरेट कर रहा है और साथ में और लोगों की, बट मेन कौन है? ड्रैगन है। दैट इज इपोनिमस कैरेक्टर। इपोनिमस कैरेक्टर भी मैंने आपको बताया इसके पहले भी, फिर बता रहा हूं कि ऐसा कैरेक्टर जिसके ऊपर टाइटल ही हो, या एक ऐसा कैरेक्टर जिसके नाम से और जिसका जो है नाम टाइटल में भी आ रहा हो, ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं इपोनिमस कैरेक्टर। तो ये ड्रैगन भी टाइटल में है, ड्रैगन टाइटल में भी आ रहा, तो ड्रैगन किस तरह का कैरेक्टर हुआ? इपोनिमस कैरेक्टर हुआ। तो ये इपोनिमस कैरेक्टर है, यहाँ एक स्टोरी नरेट की जा रही है। दूसरी चीज, 4 लाइंस की स्टैंजा में पोम डिवाइडेड है। तीसरी चीज, द पोम इज लॉन्ग इन कंपैरिजन विद लिरिक। लिरिक जो पोम होती है, एक ऐसी पोम जिसमें जो स्पीकर होता है, सिंगल स्पीकर, वो अपने पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। बैलेड भी एक तरह का लिरिक ही है, लेकिन बैलेड में क्या है? बैलेड इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ और फॉर्म ऑफ पोइट्री जो 4 लाइंस की स्टैंजा में डिवाइड होता है। जनरली जो एक लिरिक होती है उससे ये लॉन्ग होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, बैलेड में हमेशा जो मीटर यूज होता है वो जनरली टेट्रा और ट्राई मीटर होता है। टेट्रा यानी कि 4 मीटर मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीटर में होता है या जस्ट फीट में होता है। 4 फीट लेंथ की जो पोम होगी वो 4 फीट में होगी या 4 मीटर में होगी। और दूसरी लाइन, मतलब जनरली 4 लाइन की जो स्टैंजा है उसमें जो जनरली 2 लाइनें होंगी वो टेट्रा में होंगी यानी कि 4 मीटर या 4 फीट में, और जो 2 लाइनें होंगी वो ट्राई यानी कि 3 मीटर या 3 फीट में होंगी। तो यहाँ भी आप जनरली देखेंगे तो ये पोम भी हमें ऐसा मिलेगा। अगर हम लोग पढ़ेंगे अभी तो देखेंगे इस चीज़, इन सारी टेक्निकलिटीज़ को अगर देखेंगे तो करेंगे। अगला चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बैलेड का, वो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो राइम स्कीम जनरली होती है वो ए बी होती है, या जो है थोड़े डिफर कर सकते हैं, लेकिन इस पोम की जो राइम स्कीम है वो जनरली ए बी है माय डियर लर्नर्स। पहली लाइन दूसरी लाइन से राइम कर रही, तीसरी लाइन चौथे लाइन से राइम कर रही है। ऐसे ही पोम की जो जितनी भी स्टैंजाज हैं उनमें यही जो है एक्चुअली राइम स्कीम यूज़ की गई है। तो माय डियर लर्नर्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी related to this form of poetry that is ballad. I just thought it important, or I just consider these points actually important to share with you. अगली चीज, जनरली 2 तरह की बैलेड होती हैं, ट्रेडिशनल बैलेड एंड लिटरेरी बैलेड। किसी और दिन जब मैं एक्चुअली जो है फॉर्म ऑफ पोइट्री पे कोई वीडियो लेके आऊँगा तो आई विल कवर ballad, sonnet, ode, elegy, these different actually forms of poetry in detail. ये कुछ important information थी my dear learner related to this form of poetry, ballad, and related to the poet. Now let's look at this poem. Let's look at the first 2 stanzas of this poem, यानी कि let's look at the first 8 lines of this beautiful, humorous, light poem that on one hand entertains us, delights us, on the other hand gives us a very important message, or conveys us a very important message. So now let's look at the first 8 lines of the poem.
बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। देखिए पहले ही कहानी बता रहा है, जैसे कह रहे थे हम लोग कहानी पढ़ते थे कि ये जो है एक घर था, एक घर में ऐसा कोई रहता था, उसी तरह यहाँ क्या रखा, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा यानी कि कोई लड़की है, कह रहा है कि बेलिंडा लिव्ड रहती थी इन अ लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद से घर में, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, किसके साथ, एक छोटे से काले से किटन के साथ, किटन यंग कैट, एक बिल्ली के बच्चे के साथ, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे से भूरे माउस के साथ। देखिए कैसे लिटिल बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए पहली लाइन में लिटिल, सेकेंड लाइन में 2 बार लिटिल रिपीट कर रहा है। बता रहा है पोएट कि बेलिंडा नाम की कोई लेडी या कोई गर्ल रहती थी एक छोटे से सफ़ेद घर में, किसके साथ, एक छोटे से काले से जो है बिल्ली के बच्चे के साथ, और एक छोटे से भूरे से चूहे के साथ। फिर देखिए, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटे से पीले रंग के कुत्ते के साथ, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटे से वैगन। वैगन माय डियर लर्नर्स आप कह सकते हैं काइंड ऑफ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक छोटा सा कोई गाड़ी टाइप जो हम सामान को इधर उधर ले जाने के लिए एक्चुअली यूज़ करते हैं, या जो ओल्डन टाइम्स में सामान को इधर उधर ले जाने के लिए यूज़ किया जाता था। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक पेट ड्रैगन, पालतू ड्रैगन। ड्रैगन एक तरह का जो है क्रीचर है, जिसको माना जाता है दैट इज़ वेरी जाइगेंटिक, बहुत ही बड़ा, बहुत ही हॉरिबल। लेकिन यहाँ पोएट कह रहा है, देखिए लिटिल पेट ड्रैगन। तो देखिए लिटिल पेट ड्रैगन, एक्चुअली ड्रैगन्स आर वेरी पावरफुल काइंड ऑफ क्रीचर्स, और very powerful kind of just imaginary creatures. Just these creatures actually were blessed with the power or the ability to actually release fire, just release fire just from their mouth. Very powerful, very gigantic, बहुत ही विशाल, बहुत ही भयानक। लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा पोएट है कि लिटिल पेट ड्रैगन, कि एक छोटा सा पालतू ड्रैगन, जिसको कह रहा है रियलियो ट्रूलियो। देखिए रियलियो ट्रूलियो, ये जो है जानबूझ के जो है गलत स्पेलिंग लिखी गई है वर्ड की। यहाँ पे रियलियो का मतलब रियल, ट्रूलियो का एक्चुअली मतलब ट्रू। रियल मीन्स असली, ट्रू मीन्स एकदम सच्चा, यानी कि जानबूझ के रियल की स्पेलिंग को रियलियो किया गया है, और ट्रूली की स्पेलिंग को ट्रूलियो किया गया है डियर लर्नर्स। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ओनली एंड ओनली फॉर जस्ट गिविंग द tinge, or you can say, or the taste particularly, or the color of the humor to the poem, because मैंने बताया that this very particular poet was famous for his light hearted humorous poems। वही चीज़ humorous है। तो देखिए यहाँ पर पोम की जो है पहली स्टैंजा ख़त्म हो रही है, जिसमें जो है एक्चुअली द स्पीकर ऑफ द पोम, और द पोएट ऑफ the poet of this poem is narrating us a story in verse about a woman or a girl named Belinda, who lived in a small little house, particularly with a little kitten and just a little mouse and a little dog and a little pet dragon। ओके तो पहली स्टैंजा में पोएट बता रहा है कि बेलिंडा नाम की कोई वुमन या लड़की थी, जो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। किसके साथ, एक छोटे सी काली सी
बिल्ली के बच्चे के साथ, किटन के साथ, एक ब्राउन जो है लिटिल माउस के साथ, एंड अ येलो कलर डॉग, छोटे से डॉग के साथ, और एक छोटा सा पेट ड्रैगन के साथ। ये जो है पोम में पोएट जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है सारे कैरेक्टर्स को जो इस पोम में आते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोम। Now the name of little black kitten was Ink। तो देखिए अब यहाँ नाम बता रहा, सेकेंड स्टैंजा में पोएट जो है सारे इन क्रीचर्स को, जिनको पहले स्टैंजा में वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, उनका नाम बता रहा, कह रहा है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। कह रहा है जो है वो छोटा सा जो किटन था ब्लैक कलर का, उसका नाम था इंक। तो देखिए नाम भी कितना ह्यूमरस रखा गया है। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो छोटा सा ग्रे माउस था उसका नाम क्या था? शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। इसको वो ब्लिंक कहते हैं, यानी कि ब्लिंक इसका नाम था। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। और ये जो छोटा सा पीले रंग का जो कुत्ता था वो किसकी तरह एकदम पीला था? मस्टर्ड फ्लावर की तरह, जो है सरसों के फूल की तरह। एंड द ड्रैगन वॉज coward and she called him custard। और कह रहा है कि जो ड्रैगन था वो क्या था? was coward। वो coward means timid, chicken hearted, you can say dastard। ऐसा व्यक्ति जो डरपोक होता है उसको हम कहते हैं coward, या दूसरा वर्ड आप कह सकते हैं timid, TIMID, timid। या तीसरा वर्ड आप कह सकते हैं चिकन हार्टेड, CHICKEN, चिकन, HEARTED, हार्टेड। या कह सकते हैं डेस्टर्ड, DASTARD। डेस्टर्ड की स्पेलिंग को माय डियर लर्नर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये सारे जो वर्ड्स किसके सिनोनिम हो सकते हैं? या हैं कावाड के। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और कह रहा है ये जो डरपोक, ये जो ड्रैगन था, इसको जो है शी यानी कि बेलिंडा क्या पुकारती थी? कस्टर्ड पुकारती थी। तो देखिए सेकेंड स्टैंजा में नाउ द पोएट टेल्स अस about the names of all the, just you see, all the four, or yes, all the four pet animals. First, black color kitten. Second, black color kitten named Ink. Then, gray color mouse named Blink. Then, yellow color dog named what? Named, yes, and the little yellow dog was sharp as mustard। तो डॉग को वो नाम दे रही है, आप कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर नेम तो नहीं दे रही, वो शार्प एज मस्टर्ड, लेकिन उसको मस्टर्ड कह रही। और जो है जो डरपोक सा जो आप कह सकते हैं जो ड्रैगन रहता है, उसको वो जो कहती है जो है कस्टर्ड, जिसके बारे में ये आप तरह से कह सकते हैं पूरी पोम इसी के बारे में है। किसके बारे में? ड्रैगन के बारे में। तो माय डियर लर्नर्स, ये जो है पोम की पहली जो है 2 स्टैंजास हैं। अब आइए इस पोम को एक बार इसकी फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो पहले आप देखिए, बेलिंडा में आए, लिव्ड में आए, इन में आए, लिटिल में आए, वाइट में आए। देखिए पहली लाइन में ही देखिए कितनी बार आए साउंड रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5, 5 बार आई का साउंड रिपीट हो रहा। माय डियर लर्नर्स, हियर it means here we find the repetition of I, that is repetition of the sound of I, that is vowel. It means in the first line which figure of speech is used? Assonance, ASSONANCE। तो देखिए यहाँ 5 बार आई जो है वावल का साउंड रिपीट हो रहा पोम में, यानी कि तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जा रहा है? एसोनेंस। दूसरा देखिए,
with a little black kitten and a little grey mouse. अब यहाँ देखिए पहले कैसे, देखिए लिटिल वर्ड यहाँ रिपीट हो रहा, फिर देखिए यहाँ रिपीट हो रहा, लिटिल को देखते जाइए, फिर देखिए यहाँ रिपीट हो रहा, फिर देखिए यहाँ रिपीट हो रहा, फिर देखिए यहाँ रिपीट हो रहा, फिर यहाँ रिपीट हो रहा, फिर यहाँ रिपीट हो रहा। देखिए लिटिल कितनी बार रिपीट हो रहा, यहाँ रिपीट हो रहा, यानी कि इतनी बार आप देख सकते हैं कितनी बार, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 6 7 8 9 9। तो देखिए पोम की पहली 2 स्टैंजाज में ही 9 बार लिटिल वर्ड रिपीट हो रहा, यानी कि फिर पोम को एक ह्यूमरस टच देने के लिए ये किया जा रहा है, बार बार लिटिल लिटिल यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो एम्फेसाइज भी कर रहा है, प्लस पोम को जो है पोम में ह्यूमर भी क्रिएट करना चाह रहा कि बार बार लिटिल 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 आ रहा। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सेकंड माई डियर लर्नर। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जो पहली लाइन में आए का साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, तो क्या हो गया? एसोनेंस। अब ये लिटिल बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या हो गया? रेपिटिशन। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच रेपिटिशन है। अगला देख लेते हैं क्या है और क्या फिगर ऑफ स्पीच है। सेकेंड लाइन ही देखते हैं पहले, ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे। हाँ, अब अगला देखिए माय डियर लर्नर, पोम की जो थर्ड लाइन है वो एंड से शुरू हो रही है और एंड ए से शुरू हो रही है, देखिए। और पोम की जो है फोर्थ लाइन वो भी एंड ए से शुरू हो रही है, यानी कि देखिए अगर पोम की जो है कोई लाइन या पोम की लाइंस किसी पर्टिकुलर वर्ड से या किसी पर्टिकुलर फ्रेज से शुरू हो रही हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है डियर लर्नर्स? इट इज एनाफोरा, ANAPHORA। तो देखिए यहाँ एनाफोरा भी यूज हुआ है, देखिए सॉरी एनाफोरा भी पोम की फर्स्ट स्टैंजा में है। फिर देखिए पोम की सेकेंड स्टैंजा में देखिए फिर जो है सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, फिर देखिए ऊपर वाले की तरह से ही देखिए सॉरी ऊपर में थर्ड और फोर्थ लाइन एंड ए से शुरू हो रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा की सेकेंड और थर्ड लाइन एंड द से शुरू है, यानी कि पोम की फर्स्ट स्टैंजा में एनाफोरा, फिर एनाफोरा आ गया। तो आपने ये देखा एनाफोरा कैसे आ रहा बार बार। फिर अब देखते हैं पोम की और जो है कौन सी फिगर ऑफ, फिर ये देखिए आप रियलियो, ट्रूलियो। देखिए रियलियो भी आर से शुरू हो रहा, ट्रूलियो भी आर से शुरू हो रहा है, यानी कि देखिए repetition of R sound at the beginning of 2 consecutive words, that is alliteration। तो पोम में यहाँ देखिए alliteration भी यूज किया जा रहा है। That is clear my dear learners। अब देख लीजिए क्या है अगला, देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। सो होना चाहिए द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो देखिए कैसे जो है वॉज इंक, द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। ठीक है। द लिटिल ड्रैगन माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। ठीक है। और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं हम लोग? लिटिल द शी ब्लिंक, फाइन। एंड द लिटिल yellow dog was sharp as mustard, fine. And the dragon was coward and she called। तो देखिए यहाँ coward सी से, called सी से,
कस्टर्ड सी से, यानी कि यहाँ पे 3 वर्ड सी के जो है सी लेटर से शुरू हो रहे हैं, यानी कि हियर अगेन वी फाइंड दी repetition of a certain sound at the beginning of 3 consecutive words or 3 words, that is again alliteration. So my dear learners, ये कुछ important figure of speech जो पोम की फर्स्ट 2 स्टैंजाज में यूज हुए हैं, इनको हमने डिस्कस किया. नाउ लेट्स लुक एट द क्रिटिकल एनालिसिस एक्चुअली ऑफ दिस first 2 stanza. So we can say on the basis of our reading of the first 2 stanzas that here the poet actually trying to create a kind of a humorous atmosphere. Because see, how does he repeat the word little, then how does he repeat the word and? Why? Because four sentences out of 8 begin with actually and, particularly for laying emphasis, and second thing, particularly for adding a lot of humor and comedy to this poem. दूसरी चीज यहां देखिए, पोएट दिखा रहा है कि जनरली क्या होता है. जनरली ये होता है कि देखिए, सॉरी, एक फिगर ऑफ स्पीच दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट आई मिस टू टेल यू, इसको भी हम लोग पहले देख लें. देखिए, हाँ, कहाँ गया, हाँ देखिए, लिटिल पेट ड्रैगन, जैसे मैंने आपको बताया, पेट ड्रैगन एक बहुत ही पावरफुल जाइगेंटिक मॉन्स्टर एक्चुअली होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है लिटिल पेट ड्रैगन. कैसे ऑपोजिट वर्ड यूज करा जा रहा है कि अगर जो कोई ड्रैगन है जो बहुत ही मॉन्स्टर है, सो हाउ कैन ड्रैगन बी स्मॉल और लिटिल? इफ द ड्रैगन इज मॉन्स्टर, very huge and has a lot of muscle power, so how can a dragon be just tamed or kept as a pet? लेकिन यहाँ दिखा रहा, तो यानी देखिए यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स का यूज कर रहा है, 2 ऑपोजिट वर्ड्स साथ में रख रहा है. इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का भी यूज किया गया है. तो ये फिगर ऑफ स्पीच है. दूसरा, पोम में एक्चुअली पोएट कैसे ह्यूमरस वे में पोम को स्टार्ट कर रहा है, कैसे ह्यूमरस वे में वो पहले वो सारी चीज़ को बता रहा, कहानी को पहले तो बताता है पहले स्टैंजा में कि कैसे एक बेलिंडा नाम की वुमन या गर्ल रहती है, किसके साथ, एक ब्लैक किटन के साथ, ब्राउन माउस के साथ, येलो डॉग के साथ, एंड और लिटिल पेट ड्रैगन के साथ. और फिर वो अगले स्टैंजा में जो उनका नाम बताती है, जैसे कि जो है लिटिल जो है लिटिल किटन का नाम है इंक, माउस का नाम है ब्लिंक, डॉग का नाम तो नहीं जनरली, लेकिन वो मस्टर्ड कैरी. फिर ड्रैगन को बोल रही है जो कस्टर्ड, ड्रैगन को कस्टर्ड नाम दे रही हो. और इन तीनों जो है, ख़ास तौर पे किटन को जो है, माउस को प्लस डॉग को, तो वो नहीं कह रही है कि दे आर कवार्ड, बट किसको वो कवार्ड बोल रही है? ड्रैगन को. तो आगे हम पोम को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली पोएट जो है क्या कहना चाहती है, जो है ड्रैगन को लिटिल कावार्ड कह के, या क्यों उसको जो है वो कावार्ड कहती है. और दूसरा ये चीज़ है, एक सच हम समझ सकते हैं कि sometimes actually size does not matter, or actually the size of the body or the shape of the body or the volume of the body or the mass of the body does not determine the just nature or character or the approach of thinking or the approach of doing of a person or a creature. There are so many other different things that actually determine the nature, character, psychology of a person or a creature. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सबसे भारी भरकम, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल कौन है? एक्चुअली ड्रैगन.
बेलिंडा उसे क्या कह रही है? कवाट कह रही है, और कह रही है तो डेफिनेटली देयर वुड बी सम रीजन. So my dear learners, that's it in this very particular video. Very soon I shall see you again with one more very interesting video continuing the explanation of the next other stanzas of this very particular poem, my dear learners. That's it in this video, my dear learners. Thank you for watching.